तुम्हारी शादी हो गई? तहसीलदार साहब हो गई? और करना एक ही बहुत है। कलेक्टर साहब तो बहुत युवा दिख रहे हैं। शादी हुई थी। एक बात मेरी दैविक सनातन परंपरा जैन परंपरा में हो तो अग्नि के फेरे लगा के 7 फेरे लगा के, एक लकड़ी के फेरे लगा के 7 चक्कर लगाओ, पति पत्नी एक दूसरे के जीवन भर को बचाया करते हैं। लेकिन इतनी सभा बैठी है, तुम्हारे 7 फेरे लगे तो 7 वचन भी हुए नहीं? पाणी ग्रहण, कन्यादान जैनों में भी होता है, हिंदुओं सब में होता है। 7 वचन थे या कौन कौन से थे बताना? अध्यक्ष कोर्ट मैरिज थी या फेरे का भी अरेंज? इसीलिए 7 वचन याद नहीं है। 7 वचन होते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा 7 वचन बता, बोले खाक बताओ। तो पंडित बोल रहा था, हम घूम रहे थे और हमको तो और गुस्सा आ रहा था। रात को 12 बजे पंडित लगा, अरे जल्दी करिए वचन, जल्दी जल्दी घुमा हमारी शादी। 7 वचन किसी को याद नहीं है। मुझे भी याद, मेरी तो हुई ही नहीं, बस हम इस लफड़े में पढ़े ही नहीं। ध्यान रखना। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं, अब जब आपके बेटी और बेटे की शादी हो, हटा दो पुराने 7 वचन, मैंने नए 7 वचन बनाए। 7 बोलूंगा तो कल तक प्रवचन चलेगा। 7 वचन रखो ना रखो, एक वचन जरूर रखना। जब तुम्हारे बच्चों की शादी हो, पंडित बुलाए या नहीं बुलाए, माता पिता कन्यादान के समय बोले, एक वचन जरूर रखना, पुलक सागर का याद रखना। इतना कहना, वो 7 वचनों में एक वचन ये रखना, एक दूसरे से लड़का लड़की बोले कि जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊं। कभी तलाक नहीं होगी तुम्हारे घर में, कभी झगड़े नहीं होंगे तुम्हारे घर में, क्योंकि आग का उपचार पानी है, पेट्रोल नहीं है। किसी भी घर में आग लग सकती है, हर दुकान में, हर फैक्ट्री में एक अग्निशामक यंत्र लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? बोलो, लाल लाल लगा रहता है ना फायर, क्यों लगाते हैं? आग कभी भी लग सकती है, आग लगा और तुमको उसको दबाकर शांत कर देना है। मैं कहता हूँ दुकान फैक्ट्री में आग रोज नहीं लगती, घरों में आग रोज लगती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्रोध की आग जब भी तुम्हारे घर में लगे तो अपने घरों में एक अग्निशामक यंत्र लगाना। वो यंत्र मालूम है कौन सा होगा? जब भी क्रोध की आग लगे तो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? समझदारी का पानी होना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी। जब 2 लड़ते हैं तो चुप कौन होता है? जो समझदार होता है वो चुप हो जाता है, जो ना समझ होता है वो बहस किया करता है। यदि एक झगड़े तो दूसरा समझदार। आपसे भी निवेदन है, जब भी तुम आग बनते हो, हर बार ये पानी बनती, हर बार सुबह भी पानी बनती, तो फिर जब भी तुम्हें क्रोध की आग लगती है पत्नी पानी बनती है। आज पुलक सागर कह रहा है कि तुम दिन भर में यदि 10 बार पानी आग बनते हो, ये 10 बार पानी बनती है, एक बार इन्हें भी आग बनने का अवसर दिया करो और तुम पानी 1 बार तो दो इनको आग बनने का। क्या ये पानी बनती रहेगी 24 घंटे? नहीं, कभी इसे भी पानी बनने का अवसर। कैसे बनते हैं पानी? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, पत्नी ने कहा मैं चली। मुल्ला की दौड़ कहां चली? पीहर। जानते हो पीहर किसको बोलते? किसको बोलते पीहर? बोलो, माए का है? पीहर जाति ये भी नहीं मालूम। पीहर का अर्थ होता है
जहां पीड़ा हरी जाती है उसे पीहर बोला जाता है। पीड़ा हरी जाती, दुख दर्द होते, तुम वही भक्ति हो। लो मैं चली अपने अटैची लगाई, चली पीहर। पति को याद आया, यार पुलक सागर का प्रवचन सुना था, आग बन रही है, चलो पानी बनते हैं। क्या किया पति ने? 4-5 कपड़े अपने भी निकाले, बोले ये भी रख ले। पत्नी ने कहा क्या करना है? बोले बहुत दिन हो गए, मैं भी सास ससुर से नहीं मिला, चलो दोनों साथ साथ चलते हैं। पानी बन गया, पानी। पत्नी ने कहा भोलू राम, तू नहीं सर मैं गुस्सा भी करूं तो भोलू का भोलू है। बोले नहीं, मैं भोला हूं, तू भाला है। दोनों मिल गए, भोला भाला हो गया। जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए करता है, विचार करना है, माननीय निवेदन है। बेटे ने कहा पापा मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं गुस्सा हूं तुमसे। बाप ने कहा पानी बनो, पानी बनो, पानी बनो। बेटा तो आग बन रहा है। बाप ने कहा बेटा तू मेरे साथ नहीं खाएगा तो चल आज मैं तेरे साथ खाना खा लेता हूं। भाषा बदलना है, थोड़ी सी भाषा बदली, हमारा जीवन पानी में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। पत्नी ने 12 बजे रात को पति से कहा उठो। बोले क्यों? बोले दूध पी लो। बोले भाग्यवान, आज कितनी प्रसन्न हो रही है, 12 बजे रात को दूध। बोले चुपचाप पियो। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है। जिंदगी ऐसे पी ले, आज नाग पंचमी है, वरना मैं कभी नहीं कहूंगी। दिशा हल्के मूड में जियो जिंदगी। एक बात याद रखना पुरुषों, जिसकी पत्नी तेज तर्राट होती वो महापुरुष बनता है। कालिदास की पत्नी तेज तर्राट, कालिदास हो गए। तुलसीदास की पत्नी तेज तर्राट, वो तुलसीदास बन गए। इतना ही कहा रत्नावली ने कि जाओ जितना प्यार मुझसे है उतना श्री राम से प्यार करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बड़ी तेज थी। तुलसी तुलसी सब कहे, वो तुलसी बन की घास हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। ध्यान रखिए, पत्नियां गुस्से वाली है, समझना तुम महापुरुष बन रहे हो। वो जिसकी सीधी सादी वो तो ऐसे ही क्या करे, तेज हो जाओ, बनाओ इनको कालिदास तुलसीदास। ध्यान रखना तुकाराम, संत तुकाराम उनकी पत्नी बड़ी तेज थी। पत्नी ने कहा कि जाओ भोजन की व्यवस्था करो। तुकाराम गए, कुछ लेके आना था, सुबह से शाम हो गई, लौटे नहीं। अरे सुंदर कैसा पति है मेरा, अभी तक नहीं लौटा है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। गन्ने लेकर आया, खाते गया, जो रास्ते में मिला बांटते गया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ नी चिड़िया भर भर। जो आया सब तो खाली हाथ लौटा। पत्नी का क्या लाया है? लाया तो बहुत था, कहाँ गया? बोले बांट दिया। पत्नी ने कहा तेरे जैसा पति नहीं देखा मैं जिंदगी में। बड़ी गुस्सा आई, बोले मूर्ख है क्या, मूर्ख? पति ने कहा पानी बन जाओ। गई एक घड़ा लाई, मिट्टी का पानी भरा हुआ डाल दिया पति के ऊपर। तुकाराम ने कहा धन्य हो गया। तुकाराम ने कहा अभी तक तो सुना था कि मेरी पत्नी गरजती है, राज देखा कि ये लोग कहते गरजने वाले नहीं बरसते। आज तुम्हें शिक्षा दे दी कि गरजने वाले भी। संत तुकाराम आनंद में हो गए, हर समस्या का समाधान। बस अंतिम बात कहता हूं, समय हो गया। जब क्रोध आता है ना, थोड़ा उसको बोलो कि अभी रुको। कभी अपने माँ बाप पे क्रोध नहीं करना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इन पे कभी क्रोध नहीं करना। ध्यान रखना, जो अपने माँ बाप पे क्रोध करते हैं ना, उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का भाव नहीं मिला करता है, वो जानवर के भाव में पैदा होते हैं। ध्यान रखना, जब गुस्सा आ रही हो माँ पर पिता पे तो सोचना मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जब पत्नी पर गुस्सा आए, ग्रह लक्ष्मी इसको नाराज कर दिया,
तो दुकान की लक्ष्मी भी गायब हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी बनाकर तुम लाए हो। पड़ोसी पर क्रोध करने का मानो ना बाबा धर देगा, ये ध्यान रखना। उस पर तो क्रोध करना ही मत। तो महाराज किस पर क्रोध करे, गुस्सा तो बहुत आता है। एक काम करना, घर में जाना, तकिए पर पेट पिटाई करना, तकिए को इतना मारो फट जाए, तकिया फट जाए कोई बात नहीं, किसी का दिल नहीं फटना चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, सोमवार को यदि क्रोध आए ना, सोमवार को कहना भाई साहब आज सप्ताह का पहला दिन है, मेरे पूरे दिन बर्बाद मत कर, तेरा जवाब मैं कल दूंगा। फिर क्रोध मंगलवार को आएगा तो कहना मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम लड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। आज मंगलवार है, मैं गुस्सा करके अमंगल नहीं करूं। कब आऊं क्रोध का? कल आना, कल आएगा बुद्ध बुद्ध बुद्ध, कहना बुद्ध को मेरा घर शुद्ध रहने दे, इसे अशुद्ध मत कर, आज मत आ। गुरुवार को क्रोध आए तो कहना आज गुरु का दिन है, आज जीवन बर्बाद मत कर, आज गुरुओं की सेवा करने दे। शुक्रवार को क्रोध आए तो कहना शुक्रिया, आज मैं नहीं मिल सकता हूँ। शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनिचर मत लाओ। और रविवार को आए कहना आज हॉलीडे, आज क्रोध की छुट्टी है, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। क्रोध करना हो तो किसी पंडित से मुहूर्त दिखा लिया करो, घर का दिखाते हो ना, मेरे पास आ जाना, मैं कहूंगा कि अमृत सिद्धि योग, ध्यान रखना, और भी ना हो गुरु पुष्प योग, रवि पुष्प योग में क्रोध करो। ये साल में 2-4 बार आते, ज्यादा नहीं आते हैं। आपसे निवेदन है, क्रोध को संभालो, सबसे बड़ा जहर है ये घर में। गुस्सा आए तो कभी खाना मत खाना उस समय, क्रोध आए तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना, वो उसके लिए जहर बन जाया करता है। क्रोध से बचने का प्रयास करिए। एक माचिस की तीली होती है, उसके पास सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है, थोड़ा रगड़ो और जल जाती है। अपने सिर में थोड़ा दिमाग रखो कि थोड़ा घर्षण हो, भवक मच जाया करो, थोड़ी शांति रखने का प्रयास किया करो। तुम कहते हो कि जैसे को तैसा, नहीं मेरे भाई, जैसे को तैसा यदि करोगे, तलवार का जवाब तलवार से देते रहोगे, इस दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। फिर ध्यान रखिए, जैसे को तैसा का अर्थ नहीं कि तलवार मारी तो हम भी तलवार मारेंगे। जैसे को तैसा का अर्थ होता है कि तलवार का जवाब तलवार से नहीं, तलवार का जवाब ढाल से देना चाहिए। इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। किसी ने तुम्हें मारा, उसने तुम्हें मारा, ये झगड़े बढ़ते रहेंगे, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ध्यान रखिए, दिमाग को थोड़ा गरम नहीं नरम बनाओ। ध्यान रखिए, मेरी बातें जो भी मैंने आपसे कही हैं, इनको आजमा के देखना, आपको लगे कि नहीं इससे सुकून मिलता है, तो जीवन की चर्या बनाना। मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं अपने प्रवचन में कभी आदेश नहीं करता, मैं केवल निवेदन करता हूं कि मान्यवर इतना ही निवेदन है मेरा आपसे, इन बातों को थोड़ा सा अपना के प्रयास करना। अच्छी लगे तो जीवन जीना, नहीं लगे, कचरा लगे तो कल ये कचरा ही डाल देना। आके ध्यान रखिए। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे।
भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थ धाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटीर, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनि